हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एंड काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी इन द केमिस्ट्री सीरीज़, मैंने इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन हुआ उसके मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जो हमारा प्रिपरेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कैसे बने हैं, वो 5 मेथड से बने हैं। और वो 5 मेथड्स कौन से हैं? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशिएशन एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये जो 5 मेथड्स हैं जिससे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया था कि प्रिपरेशन में हमारे कौन कौन सी प्रिपरेशन आता है, मेथड कौन सा आता है। अब हम जो करेंगे वो हमारा एनालाइज होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने एनालिसिस कैसे किया था। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ द CCl4। CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है हमारा, वो हमारा एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता। कार्बन है CCl4, इसलिए हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दे में कंटेन द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हैलोजन्स एंड फॉस्फोरस। ये जो होते हैं ये ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हैलोजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट आता है, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज करने के लिए पहला मेथड हमारा आता है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का हम डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया कि हमने पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रिपरेशन होती है उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं। अब हम उसका एनालिसिस करेंगे, अब हम उसका एनालाइज करेंगे, जिसमें हमने बताया था कि जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें मैंने बताया था जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं एक्सेप्ट ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब पहला मेथड आता है एनालाइज करने के लिए डिटेक्शन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, चलिए जो पहला एनालिसिस का जो मेथड है वो है हमारा डिटेक्शन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का हम डिटेक्शन करेंगे। तो इसमें मैंने जो थ्योरी लिखी है वो है हमारी कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड एज द CO2 एंड H2O बाय हीटिंग विद द क्यूप्रिक ऑक्साइड। CO2 is detected as it turns as a lime water. However, lime water milky. However, water is detected at its turn anhydrous copper sulfate to blue. ठीक है, देखिए अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम एज अ CO2 और H2O से डिटेक्ट करते हैं बाय हीटिंग द क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करके CO2 जो होता है वो डिटेक्टेड हो जाता है और ये किस में टर्न हो जाता है, लाइम वाटर से मिल्की में। जबकि जो वाटर होता है वो ऐसे डिटेक्टेड होता है जैसे कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें मैंने रिएक्शन लिखी है, आप देख सकते हैं मैंने बैलेंस भी कर रखी है, वाइट से हमारा ब्लू कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने में। दूसरा जो टेस्ट आता है वो आता है हमारा लेसिन टेस्ट, लेजाइने टेस्ट। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हैलोजन्स एंड फॉस्फोरस ये जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, इस टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, उसको हम फ्यूज्ड करेंगे सोडियम मेटल से। तो ये क्या करेंगे, तो ये जो एलिमेंट होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोवलेंट फॉर्म में इनटू द आयोनिक फॉर्म में। कोवलेंट फॉर्म से ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें मैंने रिएक्शन लिख दी है, Na सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन लिया है, उसको हीट किया तो हमारा NaCN बना है। फिर
सोडियम और सल्फ़र को हीट किया है तो Na2S बना है। फिर सोडियम और हेलोजन को हीट किया है, सोडियम और हेलोजन को हीट किया है तो हमारा सोडियम हेलोजन मतलब NaX बना है। इसमें हेलोजन आप कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेज़ाइन टेस्ट। पहले हमने कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन किया था, अब हमने जो किया था वो हमारा लेज़ाइन टेस्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, यूज्ड मास आर एक्सट्रैक्टेड बाय द बॉइलिंग विद द वाटर टू फॉर्म द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये जो फ्यूज्ड मास है ये किससे एक्सट्रैक्टेड हुआ है? बाय द बॉइलिंग विद द वाटर फॉर्म द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमने दो टेस्ट हमने पढ़ लिए, डिटेक्शन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड लेज़ाइन टेस्ट। इसकी आपको रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद रखनी है और आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छे से करनी है। मैंने जो भी रिएक्शन लिखी है मैंने सबको बैलेंस करके लिखा है ताकि बैलेंसिंग में दिक्कत ना हो। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी पूरी केमिकल रिएक्शंस आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। और मैंने नाम भी लिखे हैं कि वाइट से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी बी श्योर आपको ये लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है, नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा वो है हमारा टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट में लिखा है मैंने द सोडियम फ्यूजन, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम बॉइल्ड करते हैं विद द आयरन सेकेंड सल्फेट से एंड देन एसिडिफाइड विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ द प्रूशियन ब्लू कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन। रिएक्शंस होती है ना, जो केमिस्ट्री होती है उसकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश से हिंदी में मतलब हमें अगर कन्वर्जेशन करना है इंग्लिश टू हिंदी तो हमें बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि उसमें रिएक्शंस का ही कन्वर्जन होता है, तो हम रिएक्शन को बहुत इजीली हम हिंदी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था उसको हमने बॉईल किया आयरन सल्फेट सेकेंड से और फिर उसको एसिडिफाइड किया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर जो फॉर्मेशन होगा प्रूशियन ब्लू कलर का वो क्या कंफर्म कर देगा, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंस है। तो ये बहुत इजी होती है केमिस्ट्री, बट इसमें कुछ जो टफ़ होता है वो हमारी रिएक्शंस होती हैं और जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। बाकी केमिस्ट्री बहुत इजी है, अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो आई एम श्योर आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आपकी नीट की जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए, लिख के ज़रूर बताइए कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस रिएक्शंस में प्रॉब्लम है। मैं आपको ईजिली उसको आइडेंटिफाइड कर पाऊँगी, ठीक है। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। फ्यूजन के टेस्ट किया था मैंने इसमें रिएक्शन लिख दी है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी रिएक्शन पूरी गलत हो जाएगी। देखिए मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया है। आप रिएक्शंस को ये है कि आप रिएक्शन को याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो छोटी रिएक्शंस होती हैं आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, बाकी बड़ी रिएक्शन को आपको खुद करना होगा। तो ये प्रूशियन ब्लू कलर फॉर्म्ड हुआ है और जो प्रूशियन ब्लू कलर होता है वो किसका होता है, फेरिक फेरोसाइनाइड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो आता है टेस्ट फॉर सल्फ़र के ये टेस्ट होता है। इसमें दो टेस्ट होते हैं। पहला होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है, उसको एसिडिफाइड करते हैं एसिटिक एसिड के साथ एंड लेड एसिटेट से और फिर उसमें एडिट कर देते हैं। जो ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है लेड सल्फेट का, वो इंडिकेट करता है कि सल्फ़र इसमें प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन मैंने लिख दी है, ब्लैक कलर का आया है PBS। फिर दूसरा आता है हमारा ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन टू द सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट। फिर वॉयलेट करेलेशन आएगा तो ये क्या कंफर्म करेगा कि सल्फ़र प्रेजेंट है इसमें रिएक्शन ये लिख दी मैंने है। अब देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, अगर सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जो सोडियम थायोसाइनेट होता है वो प्रोड्यूस होता है हमारा सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट में, जो कि क्या कलर देता है, रेड कलर देता है विद द Fe3 आयंस एंड वाइल टेस्टिंग फॉर द नाइट्रोजन। तभी हम ब्लड रेड जो हमारा आर्टिफिशियल खून हम उस दिखा देते हैं मूवीज़ में। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ब्लड बह रहा है, तो वो ब्लड रियल में ब्लड नहीं होता, वो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन किया जाता है जिससे हमें ब्लड रेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेस्ट फॉर सल्फ़र। नेक्स्ट हमारे जो टेस्ट आते हैं वो आता है हमारे टेस्ट फॉर हैलोजन एंड टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। टेस्ट फॉर हैलोजन्स और टेस्ट फॉर फॉस्फोरस ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।
तो आज की क्लास में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे और क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है, ठीक है, जिसमें हमने टेस्ट करे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।